हेलो फ्रेंड्स, मेरा यूट्यूब चैनल इजी लाइफ आर्ट वर्किंग में आपका स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे। आज मैं नरेशन का दूसरा पार्ट लेके आया हूं। यहां से बच्चों बोर्ड की एग्ज़ाम में आपका 2 नंबर से क्वेश्चन पूछेगा, जैसे मैंने पिछले वाले वीडियो में बता रखा है। आपको यहाँ पर पूरा कंप्लीट ग्रामर पढ़ाया जाएगा, चाहे वो हाई स्कूल का हो चाहे आपका इंटर का हो। तो आज हम उस पहले वीडियो के जहाँ पे मैंने एंड किया था उसके आगे से चलते हैं। मैंने आपको लास्ट रूल बताया था कि अगर रिपोर्टिंग पर मेरा पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीक टेंस में निम्न परिवर्तन करते थे। मैंने सब लिखवा भी दिया था। तो आज वहाँ से एग्जाम्पल लेके चलते हैं। पहला एग्जाम्पल मैं कहता हूँ, जैसे मैंने कहा ही सैड टू मी कॉमा इन्वाइटेड कॉमा राजेश प्लग्ड फ्लावर। अब देखिए कह रहा है ही सेड टू मी राकेश प्लग्ड ए फ्लावर। तो अब देखो राकेश क्या करता है, फूल को तोड़ता है। किसको तोड़ता है? फूल को तोड़ता है। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, ही है तो ही आप लिख दीजिए। सैड को किस में बदल देंगे आप लोग? टोल्ड में। फिर क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर आप लोग क्या लगाओगे? दैट। राजेश है तो आप क्या लिखोगे? राजेश को राजेश ही लिख देंगे। फिर उसके बाद क्या करना है, अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच में कहीं भी आपका वर्ब का सेकेंड फॉर्म नजर आ जाए, क्या दिख जाए? अगर रिपोर्टेड स्पीच में कहीं भी आपको वर्ब का सेकेंड फॉर्म दिख जाए, या तो आपको दिख जाए डिड नॉट दिख जाए। क्या दिख जाए? डिड नॉट दिख जाए। तो आपको करना क्या है, सिंपल से करना है कि अगर वर्ब का सेकेंड फॉर्म है तो इसको मुझे बदलना है किसमें? हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म में बदल देना है। और डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है तो इसको किस में बदलना है मुझे? इसको बदलना है हैड नॉट प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म बदलना है। क्योंकि जो मेरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है तो पास्ट इंडेफिनिट को हम लोग किस में बदलते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस बदलते हैं। तो जो पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है आपका क्या होती है? हैड होती है। तो इसीलिए हम लोग इसको किस में चेंज करेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे राजेश हो जाएगा। राजेश के बाद आपको लिखना क्या है? यहाँ पे हो जाएगा आपका हैड हो जाएगा। फिर प्लग्ड है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लग्ड हो जाएगा। फ्लावर है तो आप क्या लिखेंगे? फ्लावर लिख दीजिए। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और आगे देखिए, जैसे मैंने कहा शी सैड टू मी, शी सैड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यहां पे लिख दिया राजेश, या तो दूसरा नाम ले लीजिए आप, विनय ले लीजिए। यहां पे क्या हो जाएगा? विनय। यहां पे आप लिख दीजिए बिल। उसके बाद क्या हो जाएगा? गो टू स्कूल हो जाएगा। गो टू क्या हो जाएगा? स्कूल हो जाएगा। अब बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता, सर ये स्कूल है, स्कूल के पहले टू क्यों लगता है, क्या रीजन है? यहाँ पे अगर टू आया है तो क्यों आया? अगर जैसे आप लोग कहीं जाते हो तो मैंने जैसे कहा आई विल या तो आई शैल गो देयर, मैं वहाँ जाता हूँ। तो अब बताओ यहाँ पे वहाँ जाता हूँ लेकिन गो वर्ब यहाँ भी आया, गो वर्ब यहाँ भी आया है तो यहाँ पे क्या नहीं लगा? टू नहीं लगा। यहाँ पे टू लग रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है? अगर आप कहीं जा रहे हो, क्या कर रहे हो? कहीं जा रहे हो और जाने जिस जगह पे आप जा रहे हो वो जगह क्या हो? निश्चित है। तो वो जो गो होता है, गो के साथ किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं? टू। यहाँ पे टू का मतलब होता है की ओर। जब आप किसी की ओर जाओगे और क्या रहेगा? वो जगह निश्चित रहेगा तो जगह के पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? टू का प्रयोग करना पड़ेगा। और ये मैं वहाँ जाऊँगा, अब वहाँ जाऊँगे पता नहीं कहाँ जाओ, कोई निश्चित नहीं है। आपने यहाँ से निकला, जाना है आपको खपटिया, आप निकल गए चाक घाट, पता नहीं कहाँ जाओगे। लेकिन अगर यहाँ पे कह रहा है कि आई गो टू, विनय विल गो टू स्कूल, विनय स्कूल जाएगा, तो अब निश्चित है वो कहाँ जाएगा? अपने स्कूल जाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या लगा है? टू लगा है। तो अब देखिए अगर हम लोग इसका नरेशन बनाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका सैड हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा? सैड किसमें बदल देंगे हम लोग? टोल्ड बदल देंगे। फिर क्या हो जाएगा? यहाँ पे मी हो जाएगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा क्या लगाओगे आप? दैट। फिर विनय है तो क्या हो जाएगा? विनय हो जाएगा। विल को आप किस में चेंज करोगे? वुड में चेंज कर दिए। गो है तो आप क्या लगा दो? गो। टू है, टू लगा दी। स्कूल है, क्या कर देंगे?
स्कूल हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब अगला एग्जाम्पल मैं लेता हूं, जैसे मैंने कहा राधा said to me, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, पुष्कर रीड्स इंग्लिश। अब आज तक लड़कों को ये समझ में नहीं आया कि सर ये बताइए कि हम लोग ये अगर बात किया जाए, इस वाले वाक्य की बात किया जाए तो हमारा किस टेंस में है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो अब ये बताइए अगर ये प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में है तो इसके बारे में एस या ईएस क्यों लगता है? आपको टीचर ने बताया कि अगर प्रेजेंट टेंस का जो सब्जेक्ट होगा अगर सिंगुलर रहेगा तो उसके बारे में हम लोग क्या लगाते हैं? यस या ईएस लगाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों करते हैं? क्या कारण है? इसको लगाने का रीजन क्या है? क्यों हम लोग लगाते हैं? नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग देखिए करना क्या, लगाने का रीजन ये है कि आपका एक नाउन होता है और एक वर्ब होता है। दो ही मेरे ऐसे वर्ड होते हैं जिसमें क्या होता है कि यस या ईएस लगता है। अगर नाउन में आप यस या ईएस लगाओगे, किसी भी नाउन में यस या लगा दोगे, ईएस लगा दोगे या तो क्या लगा दोगे? आईएस लगा दोगे, तो आपका क्या बन जाएगा? प्लूरल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्लूरल बन जाएगा। और अगर किसी वर्ब में यही चीज लगा दोगे, क्या लगा दोगे? किसी वर्ब में यही चीज लगा दोगे तो क्या हो जाएगा? वो सिंगुलर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। जैसे मान लो अगर किसी व्यक्ति का, आदमी क्या करता है, किसी औरत के मांग में 2 बार सिंदूर भरता है। कितनी बार भरता है? 2 बार। अगर जब औरत जीवित रहेगी, कैसी रहेगी? जीवित रहेगी, उसके मांग में सिंदूर भरेगा तो मतलब उनकी क्या हो जाएगी? शादी हो जाएगी, दोनों लोग क्या हो जाएगी? एक फैमिली बन जाएगी। तो वहां पे अगर जीवित का औरत के मांग में सिंदूर भरेगा तो वहां पे आदमी क्या हो जाएगा? फैमिली बन जाएगी। तो क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। लेकिन अगर औरत का डेथ हो गई है और उसके मांग में अगर सिंदूर आदमी भरता है तो औरत क्या हो, आदमी क्या हो जाएगा? वो सिंगुलर हो जाएगा। समझ में आया? तो अगर किसी वर्ब में आप लोग यस या ईएस या आईएस जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। और किसी नाउन में जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। समझ में आया? यही कहता है कि अगर दुनिया में जितने भी वर्ब हैं, पूरी दुनिया में जितने भी वर्ब हैं, मेन वर्ब की मैं बात कर रहा हूं, सारे मेन वर्ब हमारे कैसे हैं? प्लूरल है। उसमें हम लोग यस या ईएस लगा कर बनाते हैं सिंगुलर। तो यहां पे देखिए पुष्कर के साथ क्या, यही कारण है कि ये क्या लगा? यस या ईएस लगा। अब फिर क्या हो जाएगा? देखिए यहां पे हो जाएगा राधा, यहां पे क्या हो जाएगा? सैड को बदल दो आप किसमें? टोल्ड में। फिर क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा क्या लगा दीजिए? दैट लगा दीजिए। अब ये पुष्कर है तो क्या हो जाएगा? पुष्कर ही रहेगा। अब मैं आपको बताऊं, जैसे आपको कहीं भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस नजर आ जाए तो आपको करना क्या है? उसको जब अगर रिपोर्टेड स्पीच में चीज दिख जाए तो जब इंडायरेक्ट बनाएंगे तो इसको हम लोग किस में बदलेंगे? वर्ब के सेकेंड फॉर्म बदलते हैं। दूसरी चीज, अगर आपको डू या डज प्लस नॉट दिख जाए तो जब आप लोग इसका क्या बनाओगे? इंडायरेक्ट बनाओगे तो वहां पे किसका प्रयोग करेंगे आप लोग? डिड नॉट का में बदल देंगे। इसको किस में बदलेंगे हम लोग? डिड नॉट बदल देते हैं। तो यहाँ पे कौन सा है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और क्या लगा है? यस या ईएस लगा भी है। तो आप क्या करोगे? इसको सेकेंड फॉर्म बदलोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रीड हो जाएगा। इंग्लिश है तो क्या हो जाएगा? इंग्लिश हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? अब चलिए देखिए आगे चलते हैं। अब हम लोग आगे बात करते हैं। मैंने आपको बताया अगर रिपोर्टिंग वर्ब मेरा किस में रहेगा? पास्ट टेंस में रहेगा। तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में हम लोग क्या करते हैं? परिवर्तन करते हैं। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी आती है कि रिपोर्टिंग वर्ब मेरा भले ही पास्ट टेंस में हो, अगर रिपोर्टेड स्पीच में कहाँ पे, अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच में ये सारी चीजें दिख जाए तो उस कंडीशन में क्या करना है कि आपको रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो कभी नहीं बदलता। अगर आपको क्या दिख जाए? यूनिवर्सल ट्रूथ, अगर यूनिवर्सल ट्रूथ दिख जाए, हैबिचुअल एक्शन,
हिस्टोरिकल इवेंट्स, अगर आपको क्या दिख जाए, यूनिवर्सल टू दिख जाए, हैबिचुअल क्या दिख जाए, एक्शन दिख जाए, हिस्टोरिकल इवेंट दिख जाए, प्रोवर्ब दिख जाए, कहावत, अगर ये सारी चीजें कहां पर नजर आ जाए आपको, रिपोर्टेड स्पीच में अगर ये सारी चीजें नजर आ जाएं तो उस कंडीशन में लोग क्या करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखिए ये 3 सेंटेंस आपका दिया हुआ है, ही सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट, मतलब जो सूर्य होता है हमेशा किधर निकलता है, पूरब को निकलता है, एकदम सत्य है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे देखिए यहां पे ही हो जाएगा। अब सेड टू के बाद क्या नहीं आया, ऑब्जेक्ट नहीं आया, तो जब ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो सेड टू को हम लोग नहीं बदलेंगे। क्यों नहीं बदलता, अगर सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो ये टोल्ड में क्यों नहीं बदलता, रीजन ये है कि जो हमारा टोल्ड होता है ये मेरा ट्रांजिटिव वर्ब है। कौन सा वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है। तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या करता है, कहीं भी जाएगा तो अपने साथ क्या लेके जाएगा, ऑब्जेक्ट लेके जाएगा, बिना ऑब्जेक्ट के जा ही नहीं सकता। तो अब बताओ इसके साथ तो ऑब्जेक्ट तो आया नहीं, तो बदलेगा कैसे, नहीं बदलेगा। उसके बाद करना क्या है, यहाँ पे सेड है तो हम लोग सीधा सीधा क्या करेंगे, सेड को लिख देंगे, फिर कॉमन वर्ड कॉमा हटा क्या लिख देंगे, दैट। अब यहाँ पे ये एकदम सत्य है, संसारिक सत्य है कि सूर्य कहाँ निकलता है, पूरब की ओर निकलता है, इसलिए क्या होगा, इसका टेंस नहीं बदलेगा। तो यहाँ पे आप क्या लगाओगे, द सन लगाओगे, राइज है तो राइजेस कर दीजिए, इन द ईस्ट है तो क्या कर दीजिए, इन द ईस्ट। अब दूसरा कह रहा है हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, जो ईमानदारी है एक अच्छी नीति है, तो ये भी आपका सत्य है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। सैड के बाद देखो टू लगा दिख जाए ना, देखिए जो ये प्रीपोजिशन हमारा होता है, अगर प्रीपोजिशन किसके साथ लगता है, जो मेरा इंट्रांजिटिव वर्ब होता है उसी के लिए प्रीपोजिशन बनाया ही गया है, वो कहीं भी जाएगा। तो अगर इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, अपने साथ किसको लेगा, अपने साथ अगर प्रोनाउन को लेगा तो उसके पहले किसको लेगा, नाउन या प्रोनाउन लेने पहले 100% क्या इंट्रांजिटिव वर्ब क्या लेगा आपका, प्रीपोजिशन लेगा। अब देखो यहाँ पे प्रोनाउन लिया, लेकिन इसको लिए पहले प्रीपोजिशन लेने के बाद लिया, क्योंकि जो प्रीपोजिशन था इंट्रांजिटिव वर्ब के लिए बना ही गया है। तो अब यहाँ पे टू दिख गया था, अब क्या करना है, इसको टोल्ड बदलना है। फिर क्या करेंगे आप, मी कर देंगे, फिर यहाँ पे क्या लगाएंगे आप, दैट लगा देंगे, फिर क्या हो जाएगा, हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो आप लिख दीजिए हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब तीसरा कह रहा है कि डार्क बार्क एट स्ट्रेंजर भी उसको अजनबी, जो देखो कुत्ता क्या होता है, अगर आप लोग कुत्ता घर पे रखे होंगे तो वो किसी दूसरे व्यक्ति को देखता है तो क्या करने लगता है, भौंकने लगता है। उसको थोड़ी ना पता होता है ये कौन सा मेरे घर में मेहमान आया है, कौन सा आया है। कभी थोड़ी नहीं कहेगा मेहमान आ गया चला गया, चल रहा है मेहमान, आइए आइए बैठिए, कभी नहीं कहेगा। वो सीधा क्या करना स्टार्ट करेगा, अपना फर्ज निभाएगा, भौंकना स्टार्ट करेगा। तो फिर जो घर के इंसान है जब तक नहीं बोलेंगे तब तक वो शांत नहीं होगा। अब वो कुत्ता को क्या पता कौन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माई मदर है तो माई मदर कर दीजिए आप। यहाँ पे सैड है तो क्या कर दिए, सैड कर दिए, कॉमन वर्ड कॉमा को क्या लगा दीजिए आप, दैट लगा दीजिए। अब यहाँ पे डॉग्स है तो क्या लग जाएगा, डॉग्स लग जाएगा। क्या हो जाएगा, बार्क हो जाएगा एट स्ट्रेंजर। यहां तक सबके समझ में आया कि नहीं आया? अब यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, और इंग्लिश में डाउट आने भी नहीं दूंगा, ये गारंटी मेरी है। अब देखिए कुछ मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे मैंने कहा he has said, comma inverted comma, Ram is going to school। अब इस एग्जाम्पल को करने के लिए बच्चे क्या करते थे, बहुत गलती कर देते हैं। अब उनके मन में क्या देखा, सैड देखो, वाह यहां पे क्या दिख गया मुझे, सैड दिखा, तो इसका टेंस क्या कर दो, बदल दो। क्या कर दो, बदल दो। नहीं, मान लो यार आपके कपड़े में धूल लग गया, थोड़ा सा धूल लग गया, तो आप क्या करोगे, बारात के तुरंत शर्ट को बदलोगे, नहीं, उसको पोंछोगे। क्या करोगे, पोंछोगे, उसको बदलोगे नहीं, आप पोंछ दोगे, क्या हो जाए, कंप्लीट। अगर मान लीजिए अगर
कीचड़ लग गया है तो उस कंडीशन में बदल सकते हो, लेकिन अगर आपको धूल बैठ गई है तो धूल में आप शर्ट को नहीं बदलोगे। तो यहाँ पे आपने सेट को देखा तो आपको मन लगा कि पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहा है ना, लेकिन मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है कि अगर रिपोर्टिंग में मेरा किस में हो, प्रेजेंट में हो, किस में हो, प्रेजेंट टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो अब बताओ ये प्रेजेंट में है कि नहीं? आप लोग सर कहाँ है प्रेजेंट में, लगेगा ना सर है कहाँ प्रेजेंट में? आपने बताया था कि वहां पे टेल आएगा, सेज आएगा, से आएगा, तो वो तो प्रेजेंट है ना। अरे आपका प्रेजेंट का मतलब होगा कि यहां पे आपका से आ सकता है, सेज आ सकता है, समझ में आया? यहां पे आपका डू नॉट या तो डज नॉट प्लस क्या आ सकता है, से आ सकता है, इज एम आर प्लस क्या आ सकता है, सेइंग आ सकता है, आपका हैज है प्लस क्या आ सकता है, सेड आ सकता है। अब सर इसके साथ सेड क्यों? अरे क्या होता है कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है तो उसमें क्या जाता है, आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म जाता है, तो से का वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होगा, सेड होगा। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर जी जरा ये बताइए कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, कैसे पहचानेंगे मेरा वर्ब का सेकेंड फॉर्म है कि थर्ड फॉर्म है? कारण ये होता है कि सर कुछ लोग क्या होता है वर्ब का सेकेंड फॉर्म सेम हो जाता है। देखिए आज मैं आपका कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ, वर्ब का सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म को पहचानने में कोई भी दिक्कत आपको आएगी नहीं। देखो करना क्या है कि अगर वर्ब होता है तो वर्ब कितने फॉर्म होते हैं, 5 फॉर्म होते हैं। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, सेकेंड फॉर्म होता है, थर्ड फॉर्म होता है, एक आपका फोर्थ फॉर्म होता है, एक आपका कौन सा होता है, फिफ्थ फॉर्म होता है। तो अब यहाँ पे जैसे मैंने कहा गो हो गया, वेंट हो गया, गॉन हो गया, गोइंग हो गया, गोज हो गया। यहां पे तो आपने क्या किया, सारे वर्ड को मैंने पहचान लिया सर ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, ये मेरा सेकंड हो गया, ये हमारा थर्ड फॉर्म हो गया, ये हमारा फोर्थ फॉर्म हो गया, ये कौन सा हो गया, फिफ्थ फॉर्म हो गया। लेकिन सर अगर ये बताइए यहां पे आ गया बाई हो गया और यहां पे बॉट हो गया, यहां पे क्या हो गया, बॉट हो गया, यहां पे क्या हो गया, बाइंग हो गया, यहां पे क्या हो गया, बाइस हो गया। तो अब बताइए यहां पे क्या हो गया कि सर अब यहां पे मुझे प्रॉब्लम हो गई, क्या सर ये दोनों सेम हो गए, वर्ब का सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। अब हम कैसे पहचानेंगे सर, अगर किसी सेंटेंस में आ जाएंगे तो हम कैसे पहचानेंगे सर मेरा ये सेकेंड फॉर्म है कि थर्ड फॉर्म है? देखो करना क्या है, कहानी को ध्यान सुनो। शादी में 2 लोग जाते हैं, कितने लोग जाते हैं, 2। एक दूल्हा जाता है, कौन जाता है, बल्हा जाता है, जाता नहीं जाता? तो दूल्हा अपने साथ किसको लेके आता है, दुल्हन को। क्या बल्हा बलही लेके आता है क्या? नहीं, तू भी चल मेरे साथ, लेके आता है बलही? नहीं, खुशी होके जाता है, मुंह लटका के आता है। तो अब देखो करना क्या, जो मेरा वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है ये बल्हा है, क्या है, बल्हा है, और जो मेरा वर्ब का थर्ड फॉर्म है ये क्या है, दूल्हा है। तो मतलब कहने का से है कि थर्ड फॉर्म कहीं भी जाएगा, किसी भी सेंटेंस में कहीं भी जाएगा तो थर्ड फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के जा ही नहीं सकता। अगर कभी भी जाएगा, किसी भी दुनिया का सेंटेंस में जाएगा तो क्या लेके जाएगा, हेल्पिंग वर्ब लेकर ही जाएगा। अब आप कहोगे सर कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब होगी जिसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म जाएगा, क्या बता सकते हैं क्या? क्यों नहीं बता सकता हूं, कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब है जो आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म लेती है। देखिए कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब मेरी है जो वर्ब का थर्ड फॉर्म लेंगी। उसके बाद आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म में कोई कंफ्यूजन नहीं आएगी, वर्ब के फॉर्म में कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इज एम आर, इज एम आर, वाज वर। इज एम आर वाज वर के बाद क्या आ जाएगा, अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म जा सकता है किसमें, पैसिव वॉइस केस में। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, इज एम आर वाज वर प्लस क्या हो जाएगा, बीइंग हो जाएगा, प्लस B3 जा सकता है किस केस में, पैसिव वॉइस केस में। फिर उसके बाद आपका जा सकता है किसके साथ,
हैज़, हैव, हैड प्लस क्या जा सकता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म किस केस में जाएगा, एक्टिव वॉइस केस में जाएगा। फिर कहाँ पे जा सकता है आपका, हैज़, हैव, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म किस केस में, पैसिव वॉइस केस में। फिर इज, एम, आर, वाज, वर प्लस टू प्लस बी प्लस वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म किस केस में, पैसिव वॉइस केस में। फिर कहाँ पे आपका हैज़ हो जाएगा, हैव हो जाएगा, हैड हो जाएगा, प्लस टू प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म किस केस में, पैसिव वॉइस केस में। उसके बाद अगर आपके मॉडल किसके साथ, मॉडल के साथ क्या आया हो, बी आ जाए तो क्या जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, मॉडल्स प्लस क्या हो जाएगा, हैव प्लस बीन आया हो तो इसके साथ क्या जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर मॉडल के साथ क्या आया हो, मॉडल्स प्लस टू प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आया हो तो ये कौन सा केस हो जाएगा, पीवी हो जाएगा। ये भी आपका पैसिव वॉइस में हो जाएगा और ये भी कौन सा केस होगा, पैसिव वॉइस केस होगा। अब सर मॉडल क्या होता है, जैसे आपका मॉडल बिल हो गया, उड हो गया, सेल हो गया, शुड हो गया, मे हो गया, माइट हो गया, कैन हो गया, कुड हो गया, मस्ट हो गया, यूज टू हो गया, आट टू हो गया, नीड हो गया, डेयर हो गया। ये हमारे क्या है, मॉडल है। इनकी संख्या कितनी होती है, 13 होती है। तो अब वर्ब का थर्ड फॉर्म किसके किसके साथ जा सकता है, इन वर्डों के साथ जा सकता है। अब आपको वर्ब के थर्ड फॉर्म को समझने में कोई दिक्कत नहीं है, आप पहचान जाओगे। समझ में आया कि नहीं आया। अब हम लोग बात करते इसकी, क्या है कि मैंने आपको बताया था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब मेरा किस में होगा, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगा, तो रिपोर्टेड स्पीक टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही है तो ही कर दीजिए, हैज़ है ना तो ये प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है कि नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सैड हो जाएगा, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर आप क्या लगा दो, दैट लगा दो, और इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि मेरा किसका भाग है, प्रेजेंट टेंस का भाग है, इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, गोइंग टू स्कूल हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, इतना चीज समझ में आ गया। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए हम लोग बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउन परिवर्तन। अब पर्सनल प्रोनाउन परिवर्तन क्या होता है, सबसे पहले इसको पीछे हमको पर्सन जानना जरूरी है। पर्सन क्या होता है, इंग्लिश में 3 पर्सन होते हैं, एक फर्स्ट पर्सन होता है, एक सेकंड पर्सन होता है, कौन सा पर्सन होता है, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आपका क्या होता है, आई और वी होता है, सेकंड पर्सन में क्या होता है, यू पर्सन होता है, और थर्ड पर्सन में आपका ही सी इट दे। बाकी दुनिया की सारी भी चीज कौन सी पर्सन है, हमारी थर्ड पर्सन है। अब ये सर फर्स्ट पर्सन क्या होता है, स्पीकर होता है, बोलने वाला। मैं अगर किसी बात को बोल रहा हूं ना, कौन सा पर्सन हूं, फर्स्ट पर्सन। आप सुन रहे हो तो कौन से पर्सन हो, सेकंड पर्सन। और जिसके बाद चुगली की जाए, क्या किया जाए, चुगली किया जाए, तो वो कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है। समझ में आया कि नहीं आया। देखो आजकल की लेडीजें क्या होती है, जैसे अपने मायके गई, कोई क्या हुआ, मायके गई और सास से यहाँ झगड़ा हो गया। क्या हो गया, सास से झगड़ा हो गया। तो अब गई वहाँ गांव में, मम्मी से बता रही है, मम्मी मेरी जो सास है ना बहुत झगड़ालू टाइप की है, आपने पता नहीं किस घर मेरी शादी कर दी, ऐसे घर में क्यों आपने मेरे शादी किया, बताओ वो इतनी झगड़ालू है, क्या बताएं। तो जो बोल रही है, लड़कियां क्या कर रही है, बोल रहे तो कौन सी पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। और उनकी मम्मी क्या कर रही है, सुन रही, कौन सी पर्सन, सेकंड पर्सन। और जिनकी चुगली कर रही कौन सी पर्सन है, थर्ड पर्सन है। सास कौन सी पर्सन, थर्ड पर्सन। अगर आजकल की सास भी बड़े कलाकार होती है, अगर लड़ाई झगड़ा हो जाए तो पहले बहू से नहीं लड़ती, जानती, अगर बहू कमजोर है ना तो लड़ेंगे नहीं, पहले डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे सर ऐसा है, जितनी भी आपके पास ताकत वाली ट्रीटमेंट है दवा करिए मेरे। वो ताकत वाली सुई लगवाई और ताकत पे ग्लूकोज चढ़वा ली। उसके बाद आई कहाँ, दुकान पे फल वाले के, भाई मौसम्मी का जूस बनाओ, अनार का जूस बनाओ। बना के फिर क्या हुआ, जब एनर्जी फुल हो गई, आगे बहू आओ जरा लड़ लो। भाई सास पर दुगनी ताकत आ गई, अब बहू जीतेगी, नहीं जीतेगी।
तो इसीलिए क्या करती है, जब बहू अगर सास की चुगली करती तो सास के सामने नहीं करती, कहीं सुन ना ले, क्या करेगी, छिप के करेगी। तो जो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन होता है वो आमने सामने होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है, सामने नहीं होता। अगर थर्ड पर्सन सुन गया ना तो बहुत मारेगा, क्योंकि देखिए थर्ड पर्सन जो जनसंख्या है ज़्यादा है, क्या है, ज़्यादा। ये लोग 4 लोग हैं, ये लोग कितने, अगर मिल गए 3 ही लोग हैं ना, तो इसलिए क्या करते हैं कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, बोलता है, सेकंड पर्सन क्या करता है, सुनता है, और जिसके बारे में बात किया जाए वो कौन सा पर्सन होता है, थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन सामने होते हैं, थर्ड पर्सन आपका सामने नहीं होता। समझ में आया कि नहीं आया? अगर यही कह रहा है कि अगर आप लोग नरेशन बनाओगे तो हम लोग इसको बदलते हैं, किसमें बदलते हैं, एक आपका SON होता है, क्या होता है, सन होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, और सेकंड पर्सन को हम लोग बदलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। थर्ड पर्सन क्या होता है, नो चेंज, क्या होता है, नो चेंज। लेकिन क्यों नहीं बदलता? सर मेरा मन इसको बदलने का, मैं बदल के दिखाऊंगा। नहीं तो आप प्रूव करिए कि अगर थर्ड पर्सन नहीं बदलता तो क्यों नहीं बदलता। क्या जैसे आपको लोग मैथ प्रूव करते हो ना, LHS RHS, तो ऐसे ये क्यों नहीं बदलता, इसको भी प्रूव करके आप दिखाइए। देखो हम दिखा रहे क्यों ये नहीं बदलता। इसको मिटा दे, इसकी सॉल्व ले लीजिए, आप लोग मिटा दे रहे हैं। चलिए देखिए थर्ड पर्सन ना बदलने का रीजन है, अब देखिए मान लीजिए ये मेरा रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, क्या हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब। अब इसका एक क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, और दूसरा इसका क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, इसका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। और यहां पे मेरा क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, सेकंड पर्सन हो गया। और ये हमारा क्या हो गया, थर्ड पर्सन हो गया। तो अब एक हमारा क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन हो गया, एक हमारा क्या हो गया, सेकंड पर्सन हो गया, एक हमारा क्या हो गया, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन ने अपनी दोस्ती कर ली, किससे कर ली, सब्जेक्ट से। सेकंड पर्सन ने किससे दोस्ती कर ली, ऑब्जेक्ट से। सेकंड पर्सन किससे दोस्ती कर ली, ऑब्जेक्ट से। अब बचा कौन, थर्ड पर्सन। कौन बचा, थर्ड पर्सन। अब देखो पर्सन कौन होता है, ये तो नाउन हो गया, तो क्या होगा, प्रोनाउन हो सकता है ना। अगर जो पर्सन होगा तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट का काम करेगा थर्ड पर्सन में जो वर्ड आएंगे या तो नाउन हो सकता है, क्या हो सकता है, प्रोनाउन। तो बदलेगा किसके अनुसार, नाउन या प्रोनाउन के अनुसार ही बदलेगा। अगर जिसके अनुसार, अब आप कपड़े के बदले कपड़े ही तो बदलोगे ना। अगर आप बदलोगे तो अगर कपड़ा जैसे दुकान से खरीद के लेके आए तो कपड़ा के बदले क्या बदल रहे हो, कपड़ा। नहीं तो दुकान पे जा रहे हो, भैया ऐसा अपना कपड़ा पकड़िए, हमको समोसा दे दीजिए, मैं समोसा पहन के जाऊंगा। अरे समोसा पहन के बाजार जाएगा नहीं। तो इसलिए कपड़ा के बदले हम लोग क्या कर बदलेंगे, कपड़ा। तो अब देखिए इसके पास क्या बचा, इसके पास जो नाउन प्रोनाउन था कौन ले लिया, सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट वाला। और जो सब्जेक्ट वाला नाउन प्रोनाउन कौन था, कौन ले लिया, फर्स्ट पर्सन। अब इसके लिए क्या बचा, रिपोर्टिंग वर्ब बचा। क्या बचा, रिपोर्टिंग वर्ब बचा। तो अब बताओ रिपोर्टिंग वर्ब बचा है, तो अब ये वर्ब हो गया और ये क्या हो गया, नाउन या प्रोनाउन हो जाएगा, पर्सन। तो कभी वर्ब और नाउन प्रोनाउन का कॉम्बिनेशन होगा, कभी नहीं होगा, ये बदलेगा ही नहीं इसके अनुसार। यही कारण है कि जो थर्ड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन को हम लोग नहीं बदलते। समझ में आया कि नहीं आया? अब चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए कह रहा है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन का प्रयोग हुआ हो तो रिपोर्टेड स्पीच उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, बदलेंगे। अगर रिपोर्टेड स्पीच में आपका कौन सा पर्सन आया हो, फर्स्ट पर्सन का प्रयोग हुआ हो, तो उसको हम लोग बदलेंगे किसके, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो अब यहां पे देखिए क्या हो गया, यहां पे कह रहा है ही सेड टू मी आई विल गो टू स्कूल। तो अब देखो करना क्या है, ये है फर्स्ट पर्सन हमारे, इसको किसके अनुसार बदलना है, इसके अनुसार। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, सैड को बदलना है किसमें, टोल्ड में। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, कॉमेंट वर्ड कॉमा कटा क्या लगा दीजिए आप, दैट लगा दीजिए। फिर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ही है तो मी को किसमें बदल, आई को किसमें बदलेंगे हम लोग, ही में बदलेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, विल का क्या हो जाएगा, उड़ हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग को मन में डाउट हो गया होगा कि सर आई के साथ विल का प्रयोग आप किए हैं,
देखो आई के साथ विल का प्रयोग किस कंडीशन में होता है, जब उस कार्य को आप अवश्य करेंगे, या तो आप किसी को धमकी दे रहे हैं। अगर आप फ्यूचर में किसी को धमकी दे रहे हैं और किसी कार्य को अवश्य कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आई के साथ किसका प्रयोग होगा, विल का प्रयोग होगा। तो मैं अवश्य स्कूल जाऊंगा, एकदम निश्चित है कि स्कूल जाऊंगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, गो है तो आप क्या कर दीजिए, गो टू, स्कूल है तो क्या कर दीजिए, स्कूल। अब दूसरा कह रहा है विजय सैड टू मी, तो यहां पे क्या हो जाएगा, विजय है, सैड है तो इसको किस में बदल दीजिए, टोल्ड मी कर दीजिए। कॉमन वर्ड कॉमा को क्या कर दीजिए, दैट लगा दीजिए। ये है आई है तो किसके अनुसार बदल जाएगा, विजय के अनुसार। भी तो विजय क्या है, पुरुष है ना, तो अब यहाँ पे चाहे विजय आप लिख दीजिए, चाहे आप क्या लिख दीजिए, इसका प्रोनाउन लिख देंगे, तो विजय का प्रोनाउन क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। यहाँ पे हैव है तो हैव को किसी में लोग बदलेंगे, हैड में। कंप्लीट है तो क्या हो जाएगा, कंप्लीटेड हो जाएगा। माई है फर्स्ट पर्सन तो इसके अनुसार हो जाएगा, तो विजय का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, केस क्या हो जाएगा, माई का हो जाएगा। यहाँ पे हीज हो जाएगा क्योंकि ही के अनुसार बदला है ना। फिर उसके बाद क्या है, होमवर्क है, क्या हो गया, होम वर्क हो जाएगा। इतना चीजें समझ में। सेकेंड रूल कह रहा है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन का प्रयोग हुआ हो तो इंडायरेक्ट बनाते समय सेकेंड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। तो अब देखो यहाँ पे सेकेंड पर्सन है, यहाँ पे क्या है, मेरा सेकेंड पर्सन है, तो हम लोग इसको बदलें, किसके अनुसार बदलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। जैसे यहाँ पे क्या हो गया, विजय है तो आप क्या कर देंगे, विजय लिख दीजिए। सैड है तो किसमें बदलेंगे आप लोग, टोल्ड बदलेंगे। यहाँ पे क्या है, मी है तो मी लगा दीजिए, कॉमन वर्ड कॉमा को हटाकर क्या लगा दीजिए, दैट लगा दीजिए। अब यहाँ से आपके मन में एक डाउट आ गया। अब वो डाउट क्या आ गया कि सर सबसे पहले हमको बताइए कि ये जो आई होता है ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, और ये यू हमारा है सिंगुलर है कि प्लूरल है, क्योंकि सर हमने ये देखा है आई के साथ सिंगुलर वर्ब आता है, अब प्लूरल वर्ब भी आता है, लेकिन सर समझ तक आज तक नहीं आया कि हमारा आई सिंगुलर है कि प्लूरल है। एक चीज़ याद रखना, आई जो होता है ये आजीवन कैसा होता है, सिंगुलर होता है। आजीवन कैसा होता है, सिंगुलर होता है। समझ में आया। जैसे आप लोग क्या करते हैं, गाँव प्रधानी का चुनाव होता है कि नहीं होता, तो कुछ गांव में ऐसे लोग होते हैं कि जो दूसरे विपक्षी पार्टी का भी सपोर्ट करते हैं और जिनके साथ रहते हैं उनके साथ भी उनका भी क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, मतलब दोनों का सपोर्ट करते हैं। तो आई जो होता है ये क्या करता है, वर्ब जो लेगा ये वर्ब आपका दोनों लेता है, ये सिंगुलर वर्ब भी लेता है और कैसा लेता है, प्लूरल वर्ब भी लेता है। सिंगुलर वर्ब भी लेगा और कैसा लेगा, प्लूरल भी लेगा। सिंगुलर वर्ब इसके साथ दो ही आते हैं, एक तो एम आता है, एक क्या आता है, वाज आता है, और इसके साथ बाकी कौन से वर्ब आते हैं, प्लूरल होता है आता है। आपको कि सर अगर इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आते हैं तो ये भी कैसा हो गया, प्लूरल। नहीं, ये प्लूरल नहीं है, कैसा है हमारा, सिंगुलर है, क्योंकि मैं की बात कर रहा हूँ तो मैं अकेला हूँ, मैं लोग थोड़ी ना होगा, मैं की बात कर रहा हूँ तो मैं अकेला हूँ, तो कैसे हो गया, सिंगुलर हो गया। तो जब आप कहोगे सर सिंगुलर हो गया तो यू तो हमारा प्लूरल होता है, तो ये सिंगुलर और प्लूरल का कॉम्बिनेशन कैसे हो रहा है। अगर मी हो रहा है तो आप यहाँ क्या कर रहे हो, आई कह रहे हो, सेकेंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट अनुसार बदलेगा, तो ऑब्जेक्ट तो मेरा कैसा हो गया, सिंगुलर हो गया, लेकिन ये प्लूरल हो गया। इसकी कहानी क्या है, देखिए यू हमारा क्या है, यू हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट भी है और ये प्लूरल सब्जेक्ट भी है। कैसा है, प्लूरल भी है, लेकिन ये जो वर्ब लेगा तो वर्ब हमेशा कैसा लेगा, वर्ब हमेशा प्लूरल लेगा। समझ में आया कि नहीं। जो यू होता है सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। जैसे घर में कुछ लोग होते हैं दोनों काम करते हैं, घर के अंदर का भी काम कर लेते हैं, बाहर का भी काम कर लेते हैं। यू उसी में से है, आपका सिंगुलर भी है और कैसा भी है, प्लूरल भी है। जब सिंटैक्स चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसका विधिवत बताएंगे। तो यहाँ पे आपके साथ क्या लेगा, ये वर्ब हमेशा कैसा लेगा, प्लूरल लेगा। तो अब बताओ यहाँ पे सिंगुलर का काम करेगा तो बदलेगा कि नहीं बदलेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग जो यू है, यू को किस में बदल रहे हैं, यहाँ पे बदल रहे हैं आई में। डू नॉट है तो डू नॉट किस में बदल देंगे, डिड नॉट में बदल देंगे। क्या बदल देंगे, डिड नॉट। इट है तो इट कर दीजिए, फूड है तो क्या कर देंगे हम लोग, फूड कर देते हैं। अब यहाँ पे राजेश है तो क्या हो जाएगा, राजेश हो जाएगा। सैड है तो किस में बदल दो, टोल्ड। फिर क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, यू हो जाएगा, दैट लगा दीजिए कॉमन वर्ड कॉमा को हटाकर। ये क्या है, यू है तो किसके अनुसार बदल जाएगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार क्या हो जाएगा, आई। अब कैन का कुड होता है, कुड हमारा पास्ट है तो ये क्या होगा, कुड नहीं बदलेगा। आप क्या करोगे, सीधा कुड को लिख देंगे। बाई है तो क्या करेंगे आप,
बाई लिख दीजिए, आ बुक है तो क्या कर दीजिए, आ बुक लिख दीजिए। समझ में आया कि नहीं आया? अब आपके मन में एक डाउट ये है, सर ये बताइए अगर रिपोर्टिंग वर्ब का तो ऑब्जेक्ट नहीं आया तो क्या करेंगे? अगर रिपोर्टेड स्पीच में क्या आ जाए, सेकंड पर्सन आ जाए और रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट न आए तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे? चलिए हम बताते हैं क्या करना है आपको आगे। देखिए कह रहा है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ना आया हो और रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन का प्रयोग हुआ हो तो इंडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या करते हैं हम लोग? स्वयं से मानते हैं। देखो एकदम जहां मनो वहां घूमो, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद क्या ना हो, ऑब्जेक्ट नहीं आया हो और रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन प्रोनाउन आया हो तो जो आपको ऑब्जेक्ट होगा मान लेना है। जैसे मैंने कहा राज सैड, राज सैड, यू आर पुअर, तुम क्या हो? गरीब हो। तो अब देखिए करना क्या है, यहां पे अब रिपोर्टिंग वर्ब के बाद क्या नहीं आया? ऑब्जेक्ट नहीं आया और रिपोर्टेड स्पीच में क्या आ गया? आपका यू आ गया। तो अब क्या करना, आपको ऑब्जेक्ट मानना है तो हम लोग क्या माने? आप क्या करना, 90% मी मानना। क्या मानना? 90% आप ऑब्जेक्ट क्या मानना? मी मानना। लेकिन एक चीज याद रखो, यदि आरबी का सब्जेक्ट, किसका? रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो, कौन सा पर्सन होगा? थर्ड पर्सन होगा। तो आरबी का ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन मानना। क्या मानना? फर्स्ट पर्सन। अगर रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट आपका क्या होगा? थर्ड पर्सन होगा तो इसका ऑब्जेक्ट क्या मानना? फर्स्ट पर्सन मानना। अगर रिपोर्टिंग वर्ब का आरबी का सब्जेक्ट आपका फर्स्ट पर्सन हो तो आरबी का ऑब्जेक्ट क्या मानना? आरबी का ऑब्जेक्ट आपको मानना है, क्या मानना है? थर्ड पर्सन। तो अब बताओ यहां पे कौन सा पर्सन है मेरा? ये थर्ड पर्सन है राज। तो यहां पे ऑब्जेक्ट क्या मानना है आपको? फर्स्ट पर्सन मानना है। अब फर्स्ट पर्सन में आप चाहे जो मन हो मान लीजिए। आपका मन हो तो मी मान लीजिए, आपका मन हो तो क्या मान लीजिए? अस मान लीजिए। थर्ड पर्सन आप चाहे हिम मान लीजिए, चाहे आप हर मान लीजिए, चाहे आप क्या मान लीजिए? देम मान लीजिए। ठीक। तो अब देखो यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? राज हो जाएगा। सैड हो तो क्या कर दो आप? सैड कर दो। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा क्या लगा दीजिए? दैट लगा दीजिए। यू हो जाएगा तो मैंने क्या मान लिया? मी मान लिया तो क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। आर को किस में चेंज करेंगे हम लोग? वाज में चेंज करेंगे। पुअर होगा तो क्या हो जाएगा? पुअर हो जाएगा। अब देखिए बहुत से लड़के मन में डाउट है, सर कैसे आपने शो नहीं किया? अगर आप इसको शो करेंगे, अगर आप यहाँ पे दिखाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका राज हो जाएगा और उसके बाद क्या करो? इसको किस में बदल दो? टोल्ड बदल दो। किस में बदल दो? टोल्ड बदल दो। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका? अगर मैंने जिसको माना, मैंने क्या माना है? मी। अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट दिखाना चाहते हो तो आप सैड को किस में बदलोगे? टोल्ड बदलोगे। अगर नहीं दिखाना चाहते इसको क्या करोगे आप लोग? नहीं बदलोगे। यहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा क्या लगा दो? दैट। यू को बदल दो, मी का अनुसार क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? वाज हो जाएगा। फिर आपका क्या हो जाएगा? पुअर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अगर यहाँ तक किसी को डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा। अगला वीडियो अब नेक्स्ट डे आपको मिलेगा। समझ में आया? किसी को डाउट तो आने नहीं हो, यहाँ तक डाउट तो नहीं होगा। ठीक, अब मिलते हैं नेक्स्ट। कह रहा है कि रिपोर्टिंग स्पीच में वोकेटिव केस के नाउन का प्रयोग हुआ हो। कहाँ पे? अगर रिपोर्टेड स्पीच में वोकेटिव केस के नाउन का प्रयोग हुआ हो और रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ने आया हो, तो जब हम लोग इनडायरेक्ट बनाते हैं तो वोकेटिव केस को क्या मान लेते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। जैसे देखिए मैंने कहा कि अगर वोकेटिव केस क्या होता है, सबसे पहले आप वोकेटिव केस के बारे में जानिए। ये हमारा क्या होता है? वोकेटिव केस वो नाउन होता है जिसको हम लोग पुकार के बुलाते हैं, मतलब किसी व्यक्ति के लिए उसके नाउन और प्रोनाउन दोनों का प्रयोग करते हैं। वही हमारा क्या होता है? वोकेटिव केस होता है। जैसे मैंने कहा राम तुम यहाँ हो, मैंने राम को नाम भी लिया, उसके बाद क्या किया? प्रोनाउन का भी प्रयोग किया।
तो जो राम वर्ड हो गया हमारा क्या हो गया, वोकेटिव केस हो गया। अब देखिए वोकेटिव केस के आगे भी कॉमा लग सकता है, पीछे भी कॉमा लग सकता है, जहां मन होगा आप लगा देंगे। अगर किसी सेंटेंस में वोकेटिव केस का पहले प्रयोग हुआ है तो वोकेटिव केस के बाद कॉमा का प्रयोग होगा। अगर किसी सेंटेंस वोकेटिव केस का प्रयोग कहाँ पे हुआ हो, ऑब्जेक्ट के बाद में हुआ, तो वोकेटिव केस के पहले कॉमा का प्रयोग होगा। जैसे मैंने कहा सी सैट, मैंने कहा सी सैट राधा, यू आर रिच। मैंने कहा राधा यू आर रिच। राम सेट विजय यू कैन डू इट। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आया है और रिपोर्टेड स्पीच में क्या आया है, वोकेटिव केस का प्रयोग हुआ हो। तो आप क्या करो, देखो ये वोकेटिव केस यहाँ भी आ सकता है और इस वाले वाक्य के पहले भी आ सकता है, बाद में भी आ, जहाँ मन हो आप वहाँ लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये पहले आएगा तो कॉमा इसके बाद आएगा, अगर ये बाद में आएगा तो कॉमा इसके पहले आएगा। तो हम लोग जब क्या करेंगे, इंडायरेक्ट बनाएंगे तो इसको क्या बना लेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मान लेंगे। जैसे यहाँ पे आपका सी है तो यहाँ पे सी हो जाएगा। सैड को किसे बदल दो आप लोग, टोल्ड बदल दो। यहाँ पे राधा है तो क्या हो जाएगा, राधा हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप क्या लगा दो, दैट लगा दो। यू राधा के अनुसार बदल जाएगा तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आर है तो क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। पुअर है तो क्या, रिच है तो क्या कर दीजिए आप, रिच कर दीजिए। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। अब दूसरे में देखो क्या है, आपका राम है, इसके बाद क्या हो गया, सैड हो गया। तो सैड को क्या आप किसे बदल देंगे आप लोग, टोल्ड बदल देंगे। और विजय क्या हुआ, केटू केस, तो इसको क्या बना लेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट। तो यहाँ क्या हो जाएगा, विजय हो जाएगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर क्या लगा लेंगे आप, दैट लगा लेंगे। और ये देखो क्या करना है, विजय के अनुसार बदल जाएगा तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। कैन का क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, डू है, इट है तो आप इट कर दीजिए। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। अब मान लो आप किसी लड़के ने कहा सर ये बताइए, मान लीजिए वोकेटिव केस में यदि रिपोर्टेड स्पीच में वोकेटिव केस भी आया हो और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट भी आया हो, तो उस कंडीशन हम लोग क्या करेंगे। अगर मान लीजिए क्या हो जाए, रिपोर्टेड स्पीच में वोकेटिव केस का नाउन का प्रयोग हुआ हो और रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आया हो तो इंडायरेक्ट बनाते समय अगला रूल हो जाएगा, इंडायरेक्ट बनाते समय एड्रेसिंग, ADDRESSING, एड्रेसिंग एच का प्रयोग करते हैं। अगला रूल कहता है कि मान लीजिए सर अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद क्या आया हो, ऑब्जेक्ट भी आया हो और रिपोर्टेड स्पीच में भी क्या आ गया हो, ऑब्जेक्ट आ गया हो, तो आप क्या करोगे, जब उसका इंडायरेक्ट बनाओगे तो किसका प्रयोग करेंगे, एड्रेसिंग एज का प्रयोग करते हैं। जैसे आप लोग देखिए, मैंने कहा यहाँ पे कैसे करना है, सबसे पहले आपको लिखना एड्रेसिंग लिखना है। क्या लिखना है, एड्रेसिंग लिखना है। फिर उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे लिखना है रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट। क्या लिखना है, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट लिखना है। फिर क्या लिखना है, यहाँ पे आपको एज लिखना है। फिर क्या लिखना है, वोकेटिव केस लिखना है, वोकेटिव केस लिखना है। फिर दिए गए वाक्य का, फिर या तो पूरे वाक्य को क्या करेंगे, इनडायरेक्ट बदल देंगे। कहाँ बदल देंगे, इनडायरेक्ट में बदलते हैं, इनडायरेक्ट में बदल देंगे। अब देखिए मैंने आपसे कहा कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में क्या आया हो, ऑब्जेक्ट
वोकेटिव केस आया हो और रिपोर्टिंग वर्ब के बाद क्या आया हो, ऑब्जेक्ट आया हो, तो जब हम लोग इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या करेंगे, एड्रेसिंग एस का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए मैंने कहा ही सैड टू मी, ही सैड टू मी, राम यू प्ले, या तो यू कैन प्ले क्रिकेट, यू कैन प्ले क्रिकेट। तो अब कह रहे राम सैड टू मी, यहाँ पे ही सैड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, फिर राम हो जाएगा। ये क्या हो गया, राम आपका वोकेटिव केस है, क्या है, वोकेटिव केस है। और यहाँ पे क्या आ गया, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट भी आया। अभी तक क्या होता था, रिपोर्टिंग वर्ब का तो ऑब्जेक्ट नहीं आता था, तो हम लोग क्या करते थे, इसको क्या बना लेते थे, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना लेते थे। लेकिन जब ये कंडीशन आएगा तो सबसे पहले आपको किसका प्रयोग करना है, सबसे पहले आपको लिखना एड्रेसिंग लिखना है। क्या लिखना है, एड्रेसिंग लिखना है। फिर उसके बाद क्या करना है, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, मी लिखना है। फिर आपको क्या लिखना है, एज लिखना है। फिर वोकेटिव केस लिखना है, क्या लिखना है, राम। फिर क्या करना है, पूरे वाक्य का क्या बनाना है, आपको नरेशन बनाना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी दैट, यहाँ पे हो जाएगा यू हो जाएगा किसके अनुसार, मी के अनुसार, आई हो जाएगा आई कुड प्ले क्रिकेट। क्या हो जाएगा, आई कुड प्ले क्रिकेट। समझ में आया कि नहीं आया। हमने कहा कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब का अगर ऑब्जेक्ट आ जाए और वोकेटिव केस भी आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे, उसको रिपोर्टिंग वर्ब का किसका प्रयोग करेंगे, इंडायरेक्ट बनाते समय एड्रेसिंग एस का प्रयोग करेंगे। चलिए अब चलते हैं और आगे देखते हैं।